भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है जय? श्री कृष्ण श्रोताओं, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। श्रोताओं, इस कथा माध्यम आप जांघ की बड़े लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे धर्म ग्रंथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। कथा आरंभ। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी गहन विचार में हैं। मुस्कुराते हुए विष्णु जी ने पूछा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गंभीर चिंता में डूबी हैं। बिना संकोच अपना प्रश्न पूछें। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो। साथ ही यह भी बताइए कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुने। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में एक नगर था जहां एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा और रानी शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन राजा रानी के जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात को लेकर चिंतित नहीं होते थे और अपनी प्रजा के कल्याण में ही मग्न रहते थे। लेकिन एक दिन मंदिर जाते समय उन्होंने एक स्त्री को देखा जो उन्हें देखकर अपना मुंह फेरकर घर के अंदर चली गई। राजा को यह व्यवहार अजीब लगा। मंदिर में पूजा करने के बाद राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि वह उस स्त्री को महल में बुलाए। जब स्त्री महल पहुंची तो राजा ने उससे पूछा, तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? स्त्री निर्भीकता से बोली, हे महाराज, हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह संतानहीन राजा का चेहरा देखता है उसका दिन अशुभ हो जाता है। इसी कारण मैंने आपका चेहरा देखकर अपना मुंह फेर लिया। राजा यह सुनकर विचलित हो गए और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। निराश होकर राजा और रानी महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी का समाधान। महात्मा जी ने ध्यान लगाकर राजा के पिछले जन्म के कर्मों का अवलोकन किया और कहा, हे राजन, आपके पिछले जन्म के पापों के कारण इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। लेकिन यदि आप एक विशेष व्रत और दान करें तो यह संभव हो सकता है। महात्मा जी ने कहा, आपको ज्ञान दान करना होगा। किसी अज्ञानी को शिक्षा देकर ज्ञान का प्रकाश देना सबसे बड़ा दान है। इसके साथ ही बुरे लोगों से बचने के लिए उनके स्वभाव को पहचानें। जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है, सदैव छल कपट करता है और दूसरों के दुख में प्रसन्न होता है, वह बुरा है। ज्ञान दान का महत्व। राजा ने महात्मा जी की बात मानकर अपने राज्य में एक विद्यालय बनवाया। वहां गरीब और अज्ञानी लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। राजा ने स्वयं बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी आरंभ किया। कुछ समय बाद राजा और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कथा का उपसंहार। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। यह दान न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमय बनाता है, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण करता है। श्रोताओं से निवेदन। प्रिय श्रोताओं, इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान और शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है और इसे प्राप्त करना तथा दूसरों को देना दोनों ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।